मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन। अस्सलामु अलैकुम अहले बैतिन नबुव्वह मौज़े रिसालह व मुख्तलिफल मलाइका। परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि उसने 24 रोजे तो गुजर गए, बाकी भी इंशाअल्लाह काउंट डाउन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। लेकिन ये अय्याम अहले बैत अतहार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दिनों बहुत दुखी रहते थे कि ज़ियाफ़त इलाही का महीना रुखसत हो रहा है। हम लोग खुश होते हैं कि वो चलो खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इबादत इलाही की लज्जत हमको मिल गई होती या मिल रही होती तो शायद कभी हमारे लम्हाए मुबारक के ऊपर तबस्सुम नहीं होता। खैर, परवरदिगार आलम हम लोगों की इन बचे हुए दिनों में तौफीक दे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी इबादत कर सकें और अपनी गुनाहों को बख्शवा सकें, अगर अब तक उसने हमारी गुनाहों को माफ नहीं फरमाया है तो। अज़ान मोहतरम, सामईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, ये बताएं क्या हम में आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जो ये चाहता हो कि हमारे किसी भी एक्टिविटी से हमारा दुश्मन खुश हो, हमारे किसी अमल से? कोई नहीं चाहेगा। अच्छा, पहली चीज हम ये भी हमने कभी सोचा है कि हम अपने दुश्मन के तमाम हरबों को पहचान सकें? कोशिश भी नहीं किया कभी कि अपने दुश्मन की सारी चाल को समझने के चक्कर में रहे, कोशिश में रहे कि उसके सारे हरबों को, सारी चालों को हम समझ सके कि वो हमें कहां कहां से कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों ऐसा हमने इस तरह तवज्जो नहीं किया है? क्योंकि दुश्मन हम किसे समझते हैं? दुश्मन वो शख्स जो भैया वो बॉर्डर के ऊपर है, हमारे मुल्क के लिए खतरा है, उसे हम दुश्मन समझते हैं, या वो शख्स जो हमारे घर, हमारी दौलत, हमारी आल औलाद, हमारे कौम कबीले के लिए खतरा है, उनको नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाना चाहता है, हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। या बहुत ज्यादा अगर दीनी लिहाज से अगर हमने सोचा तो वो शख्स जो विलायत का मुनकिर है या विलायत के सिलसिले में खदशा रखता है, हम उसे दुश्मन समझते हैं। तो हम ऐसे दुश्मनों से तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये दुश्मन कुछ भी नहीं है, ये सब प्यादे हैं, मोहरे हैं। इन सब का जो कहिए बाप दादा, रईस, हेड, वो जनाबे इबलीस और उनकी पूरी टीम है। तो शैतान जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने आज तक कभी कोशिश किया कि शैतान के हरबों को समझे, पहचाने कि कहां से शैतान हमला करता है, नुफूस करता है, कैसे वो अजियत करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है? कभी तौफीक भी नहीं है और न कभी इन चीजों की तरफ सोचा। हाँ, ये मालूम है कि एक शैतान है, वो कभी कभी गुमराह कर देता है, लेकिन अपने इस दुश्मन को हमने कभी न पहचाना, न पहचानने की कोशिश किया है। दूसरी बात यह कि हम जानते हुए या न जानने की बुनियाद के ऊपर ऐसे काम अंजाम दिया करते हैं जिससे दुश्मन हमारा खुश होता है, यानी शैतान खुश होता है। अब आप बताइए, कोई अक्ल सलीम और शऊर रखने वाला इंसान ये गवारा करेगा कि हमारे किसी अमल से हमारा दुश्मन खुश हो? अगर अक्ल और शऊर है तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारा दुश्मन हमारे किसी काम से खुश हो। हम अगर अल्लाह के बंदे हैं तो हमारे यहाँ अल्लाह की खुशनुदी में यार होना चाहिए, शैतान की खुशनुदी नहीं। लेकिन शैतान चाहता ही यही है कि हम अल्लाह की को खुशनुद न करें बल्कि शैतान को खुशनुद करें। तो आइए आज देखते हैं कि शैतान किन किन चीजों से, वो कौन सी जगह जहाँ पे शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशनूद होता है। सबसे पहली जगह जहाँ पे शैतान खुश और खुशनूद होता है वो है लुक़्मा हराम। मैंने बहुत आसानी से इस बात को कह दिया, लुक़्मा हराम। लेकिन ये लुक़्मा हराम जो दो वर्ड अलग अलग है, लुक़्मा और हराम मिलाकर के लुक़्मा हराम मैंने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गैर ताहिर, गैर पाक चीजें खाना, जैसे हमारे मुल्क में ज्यादा जो मुतदय्यन अफराद है उनके दरमियान में है कि फलां के हाथ का ना खाओ। खाली इसे लुक़्मा हराम नहीं कहते हैं। लुक़्मा हराम बहुत वसी है ये फील्ड। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हर आदमी मामूलन सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम धंधे में मशगूल है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी की हमको तनख्वाह मिलती है, हमने उसमें कमकारी किया है यानी कम काम किया है, तो वो पैसा हमारे लिए हराम हो जाएगा, जायज नहीं है। चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो, अगर 7 घंटा 59 मिनट हमने अगर काम किया, 1 मिनट काम नहीं किया है, मगर ये कि ये मालूम हो कि देने वाला पैसा राजी है 7 ही घंटे के ऊपर हमको 8 घंटे का पैसा देगा, वो एक अपनी अलग बात है। हम मजदूर हैं, हमें 4 घंटे काम करना था, हमें 200 किलोमीटर सफर करना था, हम 150 किलोमीटर से ही वापिस आगे रिपोर्ट बना के दे दिया हमने। इन्हीं मैटर्स को और आप आगे बढ़ाते जाइएगा, एक्सटेंड कीजिएगा, समझिएगा खुद से। दुकानदार है, 2 रुपए की चीज को असल 2 रुपए 10 पैसे में बेच रहा है, 4 रुपया और 5 रुपया तो ज्यादा है।
₹2.10 में बेच रहा है, ये सोत है, हराम है, नजीस है, उसके लिए लुक़मा हराम है। पुरानी चीजों को नई चीज बना के बेच रहा है, बेवकूफ बना रहा है, खराब माल को अच्छा माल बना के बेच रहा है। इसी तरह से बहुत इसके शिक हैं, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं लुक़मा हराम की। नाजायज किसी का हक खाना, सूद खाना, रिबा खाना, किसी का हक गस्ब करना, अपनों का या गैरों का, किसी का भी, बच्चे का, यतीम का, अपनी आल औलाद का, अपने भाई बहन का, किसी का भी, किसी भी शक्ल सूरत में। ये सब माल हराम है। माल हराम जिंदगी बर्बाद कर देता है, नस्लें बर्बाद कर देता है। हम चाहते हैं कि हमारी औलादें बेहतरीन औलादें बने, तो भाई उसके लिए हमें भी बेहतरीन होना पड़ेगा। हमें खुद कम से कम जिस हद तक हमारे लिए फराहम है, मुमकिन है, हम उनके लिए पाक व तय्यब व ताहिर और हलाल आज़ूका फराहम करें। जब हलाल खाएंगे तो जिसमें हलाल खून दौड़ेगा, फिर उसका असर होगा। वरना हराम लुक़मा अगर पेट के अंदर गया तो इंसान की दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। लेकिन ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि दुनिया की रंगीनियों में इंसान जब पेट नजिस और गलाजत से भरा रहता है तो दुनिया की रंगीनी जो है उसको सब बहुत अच्छी बहिश्त की तरह दिखाई देती है। बाद में पता चलता है कि उसने कितना नुकसान उठाया है। शरीक इब्न अब्दुल्ला ये अपने जमाने का आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार शख्स था। अब्बासी हुकूमत के जमाने में, मेहदी अब्बासी के जमाने में ये जिंदगी गुजारता था। जब मेहदी अब्बासी को पता चला कि इतना मुतदय्यन दीनदार शख्स है, पहलवान अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से, तो दिमाग में इनके बॉस जो इब्लीस और उसका लश्कर था उसने खुतूर किया कि इसको मुनहरिफ किया जाए इसके दीन से। तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये समझ में आया कि यार इसको किसी तरह से खरीदा तो जा नहीं सकता, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया, आओ इसको मनसब की लालच दिया जाए, शायद मान जाए। खैर शरीक इब्न अब्दुल्ला को बुलवाया, कारिंदे आए शरीक इब्न अब्दुल्ला के पास कि चलो, बुलाया है हाकिम ने। तो चूंकि देखिए हराम ग़िज़ा पेट में नहीं थी, हलाल ग़िज़ा पेट के अंदर थी, लुक़मा हराम नहीं खाया था, लुक़मा हलाल था, लिहाजा फौरन, न मैं इस फील्ड का आदमी, न सियासत, न हुकूमत, मुझे उससे क्या काम है, क्यों बुलाया, चलो आता हूँ। आए, सीना फुला करके, छाती चौड़ी करके जिसे कहिए, आए, क्यों बुलाया है, मुझसे क्या काम है। हाकिम को टाइट बोलना चाहिए था, लेकिन आगे यह खुद उसके ऊपर मुझसे क्या काम है, क्यों बुलाया। कहा कुछ नहीं, वो हुजूर सरकार, हमारे यहाँ मनसब क़ज़ावत जज की पोस्ट खाली है हुकूमत में, मैं चाहता हूं कि आप इसे कबूल फरमा लें। तो उन्होंने कहा नहीं, एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया एकदम, नहीं मुझे ना तुम्हारी हुकूमत में कोई दिलचस्पी, ना तुम्हारी मनसब क़ज़ावत में, मुझे कोई क़ज़ावत नहीं करनी, मैं इन चीजों के लिए अपने आप को मैं लायक नहीं समझता। कह के वहां से कहा, अरे सरकार रुकिए तो कहा कि क्या है। कहा अच्छा, आप मनसब क़ज़ावत नहीं कबूल करते तो ऐसा कीजिए कि हमें अपनी औलादों की तालीम के लिए एक टीचर, एक उस्ताद, मुअल्लिम की भी जरूरत थी, आप उन्हें पढ़ा दीजिए। बताइए आप, हमें मनसब क़ज़ावत मिलेगा, हम छोड़ देंगे, वो भी हाकिम के। आज हम अपने मुल्क में देख लें, ऑफर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा सा, भाई आप देख लीजिए, जिनके पेट हराम से भरे हुए हैं, लुक़मा हराम से, कोई घंटा बजा रहा है, कोई मूर्ति चढ़ा रहा है, भाई दो नाव पर क्यों सवार हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन खुदा ने साफ साफ कहा हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुर्तद हो जाओ, बेदीन हो जाओ, मुल्हिद हो जाओ, जो जी में आए करो, लेकिन क्यों किसी मजहब की बदनामी करने, तौहीन कराने के ऊपर आमादा हो। तिलक लगा रहे हो, घंटा चढ़ा रहे हो, दावा यह है कि हम शिया हैं, दावा यह है कि हम सैयद हैं, दावा यह है कि हमारे बाप दादा इतने बड़े तोप थे। ये लुक़मा हराम है। खैर शरीक को, फिर अब्दुल्ला इब्न शरीक को मेहदी अब्बासी ने कहा कि आप हमारे बच्चों के मौलिम बन जाइए, उस्ताद बन जाइए। उन्होंने कहा यह भी नामुमकिन है, मैं न मौलिम बनूंगा न काजी। जाने लगे। अब इसकी गैरत, इसको वही शैतान ने इसको गैरत दिलाई कि तुम हाकिम हो, तुम्हारी बात ये, जिसे कहा जाए दो कौड़ी का मौलवी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, कैसे तुम हो गए हो। शैतान ने इसको वरगलाया, कहा रुको, मैंने तुम्हारे सामने दो बातें पेश की हैं, एक बात और कहूंगा, इन तीन में से तुमको एक बात माननी ही माननी, अगर नहीं मानोगे यही सरतन से जुदा कर दूंगा तुम्हारा। कहा अच्छा तीसरी क्या बताइए। कहा कि न तुम काजी बनने के लिए तैयार हो, न तुम हमारे बच्चों के टीचर बनने के लिए तैयार हो, तो कम से कम खाना तो हमारे साथ खा सकते हो।
تو اس نے سوچا یار کہ چلو ٹھیک ہے، قاضی نہیں بن رہے ہیں، فالتو کا جھمیلا ہے، ٹیچر نہیں بن رہے ہیں، اس میں بھی مصیبت ہے، ان سبوں کی روز روز کا آنا جانا، مشکلات پریشانی، چلو کھانے میں کیا رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شیطان نے نفوذ کیا ہے شریک ابن عبداللہ میں، کھانے میں کیا رکھا ہے، کھانا۔ خیر جو باورچی تھا، خانسامہ تھا، جو کھانا پکانے والا تھا، وہ ذرا سا ہوشیار آدمی تھا۔ اب کھانا لے آ کر کے پکا ہے، کھانا بہترین کھانا پکا، حکومتی کھانا، اور جب دسترخوان لگا ہے تو جیسے خانسامے نے شریک کے برتن میں، پلیٹ میں کھانا نکالا ہے اور اس نے پہلا ہی لقمہ بنایا تھا، فوراً اس شخص نے دوسرے سے خطاب کر کے کہا کہ اب یہ برباد ہو گیا، اب اس کی زندگی نابود ہو گئی، اب یہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ یہ تو اس نے کہہ دیا، کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا لن یفلح الرجل بعد هذا ابدا، اس لقمے کے بعد یہ کبھی نجات پائے گا ہی نہیں، بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہی ہوا، کھانے کے بعد سے وہاں سے وہ چلا گیا، کھانا کھا کر کے، جی لذیذ کھانے کھائے، کھانا کھا کر کے وہاں سے چلا گیا شریک ابن عبداللہ۔ لیکن کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ اندر سے پھر وہی لالچ سوار ہو گئی تھی، یار منصب قضاوت مل رہا تھا، لیکن اب جائیں گے کہنے تو بے عزتی ہوگی، اور چلو دیکھتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ آئے حاکم کو، صاحب اس دن آپ نے کہا تھا کہ منصب قضاوت لے لو، تو میرے خیال سے آپ کو کوئی ملا نہیں، اگر کوئی ملا نہ ہو تو میں تیار ہوں، مشکل نہیں، میں قاضی بننے کے لیے تیار ہوں، اور ہاں وہ آپ نے ٹیچر بننے کے لیے بھی کہا تھا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو دیکھ لیجیے میں مشکل نہیں، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے جب تک لقمہ پیٹ کے اندر نہیں گیا تھا تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن ایک ذرا سا موقع ملا، شیطان نے نفوذ کیا، پیٹ کے اندر لقمہ حرام گرا تو یہ ہو گیا۔ اور یہ یعنی واقعہ مفصل ہے، بعد میں رسوا ہوتا ہے یہ شخص حکومت کے ہاتھوں، لات مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ عاقبت اپنی خراب کیا کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے۔ بہت محتاط اور بہت احتیاط کرنے پڑے گا ایسے موقع پہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھیں۔ جلدی جلدی دوسری وہ جگہ جہاں پہ شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے وہ ہے آپس میں جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، من مٹاؤ ہو جاتا ہے، بول چال بات چیت ملنا جلنا سب بند کر دیتے ہیں، اس وقت شیطان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یزال الشیطان فرحا محتجر المسلمین، جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قہر کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب لڑیں گے، ناراض ہوں گے ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف تہمت بازی کریں گے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو شیطان اور اس کا لشکر چاہتا ہے۔ پروردگار عالم ان چیزوں سے اپنے بندگان کو، اپنے بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لہذا منع کر رکھا اس نے، یہ ساری چیزیں اجازت نہیں دی اس نے۔ تیسری چیز جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، تیسری وہ جگہ، وہ کنجوسی ہے، بخل اور کنجوسی، خساست۔ روایات میں ایک روایت جو ہے وسائل الشیعہ میں موجود ہے، مستدرک کے وسائل میں ہے، حاجی نوری نے اس کو لکھا ہے، وہاں پہ جناب رسالت مآب نے اس روایت، یعنی یہ روایت جو ہے جناب رسول اللہ سے نقل کیا ہے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، لیکن دوسری جگہ پہ میں نے اسے جناب یحییٰ کے سلسلے میں دیکھا ہے۔ روایت رسول اللہ کی ہی ہے، لیکن ایک جگہ جناب عیسیٰ کے لیے نقل ہوا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ ایک دوسری کتاب میں نے جناب یحییٰ کے لیے دیکھا کہ ایک دن شیطان نے جناب یحییٰ سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ محبوب تمہارے نزدیک کون ہے، سب سے زیادہ عزیز تم کو کون ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض کون ہے، جس سے جو تمہیں ذرہ برابر بھی پسند نہ ہو، یعنی اپنے سب سے زیادہ محبوب کو بھی بتا دو، سب سے زیادہ مبغوض کو بھی مجھے بتا دو کون ہے۔ تو یہ جناب یحییٰ نے شیطان سے پوچھا تھا یہ سوال، تو شیطان کہتا ہے کہ ایسا مومن جو کنجوس و بخیل ہو یہ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ مومن سے۔ کون سا مومن؟ جو کنجوس اور بخیل ہو۔ کہا کیوں؟ کیونکہ یہ بخل جو ہے، اس کی کنجوسی جو ہے، اس کے ایمان کو دھیرے دھیرے ضائع کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے ایمان کو اس کے۔ لیکن میں خوشحال کس سے ہوتا ہوں؟ ایسا کافر۔ لیکن میں ناراض کس سے ہوتا ہوں؟ مجھے مبغوض کون کرتا ہے؟ ایسا کافر جو
सखी हो, बख्शता हो, लोगों को अता करता हो, देता हो। यानी सखी काफिर मेरे नजदीक बहुत ज्यादा मबगूज है, मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज रहता हूं, लेकिन मोमिन कंजूस हम उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? उस काफिर से जो सखावत करता है उससे मबगूज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी सखावत के जरिए जो है वो अपनी गुनाहों को धोता रहता है। उसकी सखावत जो उसको नजात दिलाने की कगार पे खड़ी रहती है। तो ये है वो जगह जहां पे शैतान खुश होता है। चौथी और आखिरी चीज गुस्सा। गुस्सा हराम है फिक़ही एतबार से भी, गुनाह कबीरा में से भी है। गुस्सा वो चीज है जिसके जरिए बर्बाद हो जाता है, नस्ल बर्बाद हो जाता है, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता है, पूरा महल्ला कुनबा कबीला सब बर्बाद हो जाता है, दीन इस्लाम मजहब सब बर्बाद हो जाता है इंसान का। वो गुस्सा हो जगह जहां शैतान बहुत ज्यादा खुशहाल होता है। जब तक इंसान गुस्से में रहता है शैतान बहुत ज्यादा खुशहाल होता रहता है। एक दिन शैतान ने जनाब नूह से कहा था कि खुद, यानी ये एतराफ जो है किसी दूसरे ने नहीं किया है, शैतान का खुद बयान है। किससे कहा? जनाब नूह से कहा था कि जब लोग गुस्से में होते हैं उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये रिवायत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मौजूद है, बहरुल अनवार में है, मुस्तदरकुल वसाइल में है, खिसाल में है, देखिएगा। ये पूरा बड़ी हदीस है, लेकिन उसमें खुद शैतान ने एतराफ किया इस बात को, जब लोग गुस्से में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। हम आज आप जाइए दूसरे मुल्कों में जहां इस्लामी मुल्क होने का दावा हम नहीं करते हैं, यानी आप जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, जितने जाइए, माहौल आपस में खुशूनत है, इख्तिलाफात है, लेकिन सुकून है। सड़क के ऊपर लड़ते झगड़ते लोग इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। इक्का दुक्का कहीं कोई दिख गया चीख पुकार हो रही हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ रहे हो। ये चीजें दूसरों ने इस्लाम से तो हासिल कर लिया, लेकिन हमने इस्लाम का ताज अपने बोर्ड अपने माथे के ऊपर लगा लिया है, लेकिन इस्लामी फरामीन के ऊपर अमल नहीं करते। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि वो हमें तौफीक दे कि हम शैतान के हरबों से, अपने दुश्मन के हरबों से महफूज रहें और वो आमाल अंजाम दें जिससे हमारा खुदा हमसे खुश हो और राजी हो। गुफ्तगू के सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो जरूर कीजिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन।